हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एवन सॉल्यूशन डेयर टू ड्रीम पर। आज मैं आपको 12वीं कक्षा की हिंदी बिहार बोर्ड 12वीं कक्षा के हिंदी का दूसरा अध्याय, गद्य भाग का दूसरा अध्याय उसने कहा था, जिसके लेखक जो हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं, उनके बारे में बताऊंगी। तो उसने कहा था एक कहानी है, इसके लेखक जो है वो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। गुलेरी जी का जन्म 7 जुलाई 1883 ईस्वी को जयपुर, राजस्थान के जयपुर में हुआ था। परंतु ऐसा माना जाता है कि इनका मूल स्थान यानी मूल निवास स्थान जो था वो हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के गुलेर गांव में था। गुलेर गांव के रहने वाले थे, इसलिए इनके नाम के पीछे चंद्रधर शर्मा के पीछे गुलेर गांव में रहने के कारण इनका जो है उपनाम वो गुलेरी पड़ गया। इनके पिता पंडित शिवराम प्रसाद थे और गुलेरी जी यानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी जो है वे मुख्यतः 20वीं सदी के रचनाकार माने जाते हैं। हिंदी साहित्य में इनको एक कहानीकार का नाम दिया गया है, परंतु इन्होंने अपने जीवन में मात्र 3 ही कहानियों की रचना की है। इनकी कहानियों के नाम है, पहला है सुखमय जीवन, दूसरा है उसने कहा था और तीसरा है बुद्धू का कांटा। 3 रचनाओं में से उसने कहा था यह कहानी जो है 1915 में लिखी गई गुलेरी जी के द्वारा। यह कहानी इतनी प्रसिद्धि प्राप्त की कि इस कहानी पर विमल रॉय नामक फिल्मकार ने फिल्म भी बना डाला। ये वस्तुनिष्ठ परीक्षा के लिए जो है ये उपयोगी है ये बात कि विमल रॉय नाम के एक प्रसिद्ध फिल्मकार ने उसने कहा था, जो गुलेरी जी की रचना है, कहानी है ये, उस पर फिल्म भी बनाया था। ये कहानी एक प्रश्न का बोध कराती। उसने कहा था, मन में पाठक का मन में या फिर विद्यार्थियों के मन में यह सवाल जगता है कि आखिर किसने कहा था और क्या कहा था। तो इसके बारे में इस कहानी को पढ़ने के पश्चात ही पता चलेगा कि किसने कहा था और क्या कहा था और किससे कहा था। इसमें 3 सारे प्रश्न हैं। 3 प्रश्न जो है वो पाठक के मन में प्रारंभ से ही एक जिज्ञासा लगाता है कि आखिर उसने कहा था तो किसने कहा था, क्या कहा था। तो कहानी का जो नायक है, सबसे पहले हम जानेंगे कहानी के पात्र कौन कौन है। तो कहानी का प्रमुख नायक है लहना सिंह, नायिका जो है वो है सूबेदारनी और हजारा सिंह जो है वो सूबेदारनी का पति है, यानी वो सेना में जो है सूबेदार के पद पे है। तो हजारा सिंह को हम सूबेदार कह सकते हैं, सूबेदार है हजारा सिंह। सूबेदारनी जो है वो नायिका है इस कहानी की और सूबेदारनी के पुत्र का नाम है बोधा सिंह। लहना का एक मित्र भी है जो उसी के साथ फौज में काम करता है, उसका नाम है वजीरा सिंह। तो कुल जाके इस कहानी में मुख्यतः 5 पात्र हैं। कहानी जो है ये प्रारंभ होती है पंजाब के अमृतसर के बाजार से। कहानी को रोचक बनाने के लिए पंजाब के अमृतसर के बाजार से, अमृतसर पंजाब जो है, पंजाब राज्य के अमृतसर एक वहाँ का शहर है, उसी के भीड़ भरे बाजार से कहानी प्रारंभ हुई है। जब लहना सिंह जो उस समय बाल्यावस्था में है, 12 साल उसकी उम्र है। लहना सिंह का उम्र जो है वो कहानी के आरंभ में 12 वर्ष बताया गया है और बालिका ये सूबेदारनी जो है ये बालिका, इसकी उम्र 8 वर्ष बताई गई है। ये दोनों पंजाब के अमृतसर के भीड़ भरे बाजार में उस वक्त मिलते हैं जब लहना सिंह जो है इस 8 वर्ष की बालिका को तांगे के नीचे आने से बचाता है। ये प्रथम भेंट होती है दोनों की। उसके बाद दोनों के बीच 3-4 बार बाजार में ही मुलाकातें होती हैं और इस मुलाकात में लहना सिंह जो है एक दिन उस 8 वर्ष की बालिका से पूछता है, ये प्रश्न भी पूछा गया है इसके, इसीलिए हम यहाँ लिख रहे हैं, तेरी कुड़मई हो गई है क्या? तेरी कुड़मई हो गई है क्या? ये प्रश्नवाचक वाक्य है। यानी वो पूछता है, कुड़मई जो है वो पंजाबी में सगाई को कहा जाता है। तो लहना जो है 12 वर्ष का बालक है, वो 8 वर्ष की बालिका जो बड़ी होकर सूबेदारनी बनती है उससे ये प्रश्न करता है कि तेरी कुड़मई हो गई है क्या, अर्थात तुम्हारी सगाई हो गई है। बालिका पहले शर्मा जाती है और फिर दूसरे दिन वही सवाल 12 वर्ष का जो बालक है लहना सिंह वो पूछता है, तेरी कुड़मई हो गई है क्या? इस दिन बालिका जो है गुस्से में आके कह देती है, हाँ हो गई है। और हाँ हो गई है, इसके बाद वो अगला वाक्य कहती है, देखते नहीं ये रेशम से कढ़ा हुआ सालू। इसका मतलब होता है कि देखते नहीं हो, ये जो हम रेशम के तार से जो काम किया हुआ जो ये दुपट्टा ओढ़े हैं, हाँ ये हमको सगाई में मिली है। यानी देखते नहीं, वो प्रमाण दे देती है लहना सिंह को कि देखते नहीं ये रेशम से कढ़ा हुआ सालू
यानी हमको मंगनी में या सगाई में मिला है ये दुपट्टा, या अब लहना को विश्वास हो जाता है कि वाकई में इसकी सगाई हो गई है। इस प्रश्न का ये उत्तर सुनकर हाँ हो गई है, लहना अपना आवेश खो देता है। वह भीड़ भरे बाजार में दौड़ने लगता है, क्रोध से, आश्चर्य से भर कर वो दौड़ने लगता है और सामने से आते हुए एक लड़के को जो है ढकेल के नाली में गिरा देता है। इसके पश्चात एक ठेले वाले से टकरा जाता है, उसका सामान बर्बाद कर देता है। एक पूजा करने वाली महिला से टकरा जाता है और बदले में महिला उसको अंधा कहती है। इस प्रकार से लहना का जो है बुद्धि आवेश जो है वो एकदम जो है क्रोध से बाहर हो जाता है। कहानी का ये प्रथम दृश्य है, इसमें इतनी सारी घटनाओं को कथाकार बतलाते हैं। कहानी के दूसरे दृश्य में अब यही लहना सिंह जो है ये फौजी बन गया है और उस समय यह कहानी जब 1915 ईस्वी में लिखी गई थी, उस समय प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। प्रथम विश्व युद्ध जो है 1914 से 1918 तक चला था। तो अब कहानी में जो है दिखाया गया है दूसरे दृश्य में कि लहना सिंह अब फौज में जमादार बन गया है और प्रथम विश्व युद्ध जो है वो छिड़ रहा है। फ्रांस और बेल्जियम के बीच युद्ध हो रहा है। लहना उस युद्ध में एक फौजी की भूमिका निभा रहा है। जहाँ पर युद्ध हो रहा है वो स्थान बहुत ही ठंडा है और उसे गड्ढे में जो है गड्ढे बनाकर सेनाओं को जो है अपना अपना अस्त्र शस्त्र लेकर बैठने की, छिपकर दुश्मन पर वार करने का ये आदेश मिला है। लहना जो है इस युद्ध में जो है बहुत अपना कर्तव्य निभाता है, ईमानदारी से जो है शत्रुओं का सामना करता है। उसका मित्र वजीरा जो है उसे मना भी करता है, कहता है कि तुम जो है इतना ठंड में जो है रात भर जो है ड्यूटी पर तैनात रहते हो, ऐसा लगता है कि इस बार जो है लगता है तुमको निमोनिया हो जाएगा और निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बे नहीं मिला करते। ये उसका मित्र वजीरा कहता है कि अगर तुम्हें निमोनिया हो भी गया तो तुम्हें मुरब्बे अर्थात मीठी दवा नहीं मिलेगी खाने को, बल्कि तुम्हें कड़वी दवा खानी पड़ेगी, यानी कड़वी गोलियां ही मिलेगी। कहानी में दृश्य जो है वो आगे जाता है। लहना सिंह का जो है वो युद्ध जो है जैसे जैसे युद्ध क्रमशः बढ़ता है, इसके पश्चात ऐसा समय आता है जब कुछ समय के लिए युद्ध बंद कर दिया जाता है। सारे सैनिक बहुत प्रसन्न होते हैं, सबको जो है घर जाने की छुट्टी दे दी जाती है। जब लहना अपना घर आता है तो जो सूबेदार उसका है, वो बड़े पद पर है, वो लहना से कहता है कि जब वापस हम लोग आएंगे, घर से वापस आएंगे तो तुम मेरे गांव के तरफ से आना, इकट्ठे ही हम सब चलेंगे। अर्थात लहना को वो कहता है कि मैं, मेरा पुत्र बोधा और तुम तीनों जो है इकट्ठे हम लोग वापस ड्यूटी पर आएंगे। लहना उसकी बातों को मान लेता है और जब वो सूबेदार के घर पहुंचता है तो वहां उसे वही 8 वर्ष वाली बालिका जो कि अमृतसर के बाजार में मिलती थी, जिसे लहना ने कई सवाल किया था, वो उसे सूबेदारनी के रूप में दिखाई देती है। उसे देखकर लहना जो है आश्चर्य में पड़ जाता है, लेकिन मुंह से कुछ कहता नहीं है। सूबेदारनी उसे बुलाती है और कहती है कि इस बार जो युद्ध होगा बहुत भयानक युद्ध होने वाला, आगे जो युद्ध होगा बहुत भयानक युद्ध होगा, तो मुझे तुमसे एक वचन लेना है। वचन ये है कि युद्ध भूमि में तुम मेरे पति यानी जो सूबेदार है और मेरा पुत्र जो बोधा सिंह है इसकी रक्षा करोगे, ये वचन तुम्हें देना पड़ेगा। लहना जो है स्वीकार में जो है अपना सिर, मुंह से कुछ कहता नहीं है बल्कि स्वीकार में अपना सिर हिला देता है, अर्थात सहमति दे देता है और वापस सब युद्ध भूमि में आते हैं। युद्ध पुनः प्रारंभ हो गया है। इस बार जो है बहुत खतरा है। लहना का मित्र वजीरा उसे बार बार सावधान करता है, लेकिन इस बार जब लहना वापस जो आया है काम पर, कुछ बदला बदला सा हुआ है। उसमें यह परिवर्तन दिखाई देता है कि वो बोधा सिंह का जहां उसको बोधा सिंह को तैनात किया जाता है वहां लहना चला जाता है, बोधा सिंह को आराम करने के लिए कहता है। सूबेदार का भी जहां देखता है कि वहां दिक्कत है, वहां लहना आगे बढ़कर उसकी भूमिका को निभाता है और ऐसा करते करते लहना जो है वो मृत्यु के निकट पहुंच जाता है। अर्थात लहना का पूरा शरीर जो है जख्मी हो जाता है। उसका मित्र वजीरा उसे बार बार सावधान करता है, कहता है लहना तुम्हें क्या जिंदा नहीं रहना है, तुम्हें क्या हो गया है घर से आने के पश्चात, तुम ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हो। परंतु लहना कुछ भी नहीं कहता है और वो बोधा और सूबेदार का हर स्थान पर, हर जगह पर, हर कदम पर उसकी रक्षा को तत्पर रहता है। इस तरह से करने से एक दिन जो है वो बहुत भयंकर गोलाबारी होती है और लहना जो है पूरी तरह से जख्मी हो जाता है। वजीरा जब उसके
के पास पहुंचता है। अपने मित्र लहना को इस हाल में देखकर वजीरा का हृदय जो है वो द्रवित हो उठता है। वो कहता है, वो उसके गोद को जो है वो उसके सिर को अपने गोद में रख लेता और कहता है कि लहना, तुमने अपनी यह क्या दुर्दशा की। मैं तुम्हें बार बार सावधान करता था, परंतु तुम्हारे सिर पर तो मानो भूत सवार था। लहना जो है वो मृत्यु के निकट है, परंतु लहना का जो हृदय है वो एक संतोष का अनुभव करता है। वह अपने भीतर अपने आँख को बंद करता है। बचपन की सारी घटना, जो 8 वर्ष की बालिका से कैसे मिला था, क्या क्या प्रश्न किया था, सूबेदारनी ने उसे क्या वचन दिया था, और लहना मन ही मन में कहता है, उसने जो कहा था मैंने उसे पूरा किया। और कुछ क्षण के पश्चात लहना के प्राण उड़ जाते हैं, यानी लहना प्राण त्याग देता है। वजीरा रोने लगता है। अगले दिन समाचार पत्र में छपता है कि लहना सिंह नाम का एक जमादार जो सिख रेजिमेंट का जो है एक सिपाही था, वो जख्मियों से भरा हुआ मर गया, यानी मृत्यु को प्राप्त हो गया। लहना के मन में जो है कोई उस बालिका के प्रति जो बचपन में प्रेम था, वो लहना अपने प्राणों की बलि देकर उस प्रेम को जो है निभाता है। इस प्रकार उसने कहा था शीर्षक कहानी गुलेरी जी की एक अमर प्रेम रचना है, जिसमें यह दिखाया गया है कि कहानी का नायक लहना सिंह न केवल एक फौजी, ईमानदार फौजी है, कर्तव्यनिष्ठ फौजी है, बल्कि वो एक आदर्श व्यक्ति भी है। वो अपने प्रेम को जो है भले ही प्रकट नहीं करता है, परंतु वो सूबेदारनी के पति की रक्षा कर उसके पुत्र की रक्षा करके अपने अमर प्रेम को जो है वो कायम रखता है इस संसार में। इस प्रकार ये एक श्रेष्ठ रचना है। तो आशा किया जाता है कि आपको जो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी से भी जो हमने अभी बताएं, और उसने कहा था शीर्षक कहानी का ये जो मुख्य पात्र है, ये 5 पात्र का नाम अगर आप याद करते हैं या याद रखते हैं तो आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो होगा उन्हें हल करने में बहुत मदद मिलेगी। जैसे कहानी का नायक, एक बार मैं फिर पुनरावृत्ति करती हूँ, कहानी का नायक जो है वो लहना सिंह है, जो बाद में एक फौजी जमादार के पद पर कार्य करता है। और कहानी की नायिका जो है वही 8 वर्ष वाली बालिका है, जो सूबेदार से जिसका विवाह होता है सूबेदारनी बनती है। और उसका पति का नाम हजारा सिंह है, जो सूबेदार के पद पे है। उसका पुत्र यानी सूबेदारनी के पुत्र का नाम बोधा सिंह है, और लहना का मित्र जो फौज में है उसके साथ, उसका नाम वजीरा सिंह है। इस प्रकार ये 5 पात्र इस श्रेष्ठ कहानी के नायक हैं, और कहानी जो है एक अमर प्रेम कथा है। तो इस प्रकार आशा किया जाता है कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अगला वीडियो जो है मेरा अध्याय 3 के बारे में मैं बनाऊंगी। आप लोग चैनल पर बने रहिए और इसे सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।